गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब साइट पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए, अभी तक के जनजाति तक के वीडियोस आई थी आप लोग के पास। पूरा जनजाति तक आप लोग पढ़ भी चुके हैं। जो भी था जनजाति तक का आपका पूरा रिवाइज भी हो चुका है और हर चीज़ आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जनजाति के जस्ट बाद की बात करें हम तो जनजाति के बाद हमको और अन्य टॉपिक्स देखना है, लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ी अभाव है कुछ चीज़ों की। आपको जैसे ब्लैक बोर्ड में बताना, वाइट बोर्ड में बताना पड़ेगा। तो वाइट बोर्ड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपके ट्यूटोरियल में ही रखा हुआ है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तब भी से मैं कुछ भी करके आपको उस टॉपिक को भी बताऊंगा, अवगत कराऊंगा, उस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा। ठीक, आज हम पढ़ते हैं एक छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार एवं पर्व। जो छत्तीसगढ़ में पर्व मनाया जाता है, तीज त्यौहार हैं, वो सबको आज एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखिए, सब छत्तीसगढ़ में पहले ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो माह है, हिंदू नए वर्ष, उसकी शुरुआत चैत्र से होती है, चैत्र माह से, और फाल्गुन माह में इसका समाप्त हो जाता है। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, चैत से शुरुआत होता है और फाल्गुन में ख़त्म हो जाता है। ठीक, चैत मतलब चैत्र नवरात्र, जिसको प्रथम दिन को प्रतिपदा बोलते हैं। ठीक, तो नवरात्र होता है जिसको प्रथम दिन को प्रतिपदा बोलते हैं, उसी दिन से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ओके, ठीक, चलिए इसी टाइप से देखते हैं कि चैत से पूरे फागुन तक के कौन कौन से त्यौहार हमारे हिंदू नववर्ष में पड़ते हैं। ठीक, कौन कौन से फेस्टिवल पड़ते हैं वो सबको आज देख लेते हैं आज की क्लास में। तो उसके बाद आज की क्लास ओनली फेस्टिवल की रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। चैत महीना, ठीक, चैत महीने की बात करें तो चैत्र के शुक्ल पक्ष से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। ठीक, पहले नववर्ष गिनाते हो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अग्रहण पूष, उसके बाद फिर अग्रहण पूष। अब इसके बाद बताइए माघ और फाल्गुन। ठीक, एक बार और देख लो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अग्रहण पूष, माघ, फाल्गुन। ये आपके हिंदू नववर्ष के 12 माह। ठीक, पहले माह से स्टार्ट करते हैं चैत्र से। चैत्र के प्रथम दिन को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक, संवत विक्रम संवत बदलता है, जैसे 2075 चल रहा था, 2076 विक्रम संवत चलने लगता है, यही हिंदू नववर्ष होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आगे की बात करें तो कौन कौन से त्यौहार देखते हैं। हम आज हिंदू पर्व देख रहे हैं। ठीक, हिंदू त्यौहार, तो देखिए, चैत्र के प्रथम दिन को प्रतिपदा बोलते हैं, नवरात्र प्रतिपदा या फिर नवरात्र प्रारंभ प्रथमा। ठीक, प्रथमा तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। ठीक, नवरात्र के 5वें दिन को पंचमी बोला जाता है, पंचमी। ठीक, और 8वें दिन को महाअष्टमी बोला जाता है। ठीक, महाअष्टमी पर्व के टाइप में ही मनाते हैं हम। नवरात्र के 9 दिन को माता रानी दुर्गा मैया की आराधना करते हैं। ठीक, और पर्व के टाइप में ही मनाते हैं। और 9वें दिन को रामनवमी होता है, राम जी का जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी। शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये शुक्ल पक्ष है। ठीक, यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं माह में, उसको भी ज़रा बताना चाहूँगा। एक होता है कृष्ण पक्ष, जिसमें अमावस्या आता है कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आता है बेटा लास्ट में। ठीक, तो माह के फर्स्ट में आपका कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष आता है। ओके, ठीक, रामनवमी मनाया जाता है 9वें दिन को। ठीक, चैत्र में सिर्फ शुक्ल पक्ष के में ही त्यौहार है, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता। ठीक, ब्लैंक जाएगा। ठीक है, तो देखिए
इसी दिन रामनवमी के दिन ही सरगुजा में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है और बस्तर में माटी त्यौहार मनाया जाता है। ओके, यहाँ से चैत्र महीना खत्म। ठीक, क्या क्या बताया? प्रथम दिन को प्रथम प्रतिपदा, पंचमी को महापंचमी, महाअष्टमी, उसके बाद रामनवमी, राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी मनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम कहाँ किस में जाते हैं? बैसाख। बैसाख में देख लेते। बैसाख, तो बैसाख में भी बेटा सिर्फ शुक्ल पक्ष में त्यौहार याद रखिएगा। शुक्ल पक्ष के तृतीया को, शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में अक्ति पुत्री कहते हैं, जिसमें गुड्डा गुड़िया का विवाह किया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करूं तो पुत्रा पुत्री का विवाह कराया जाता है। ठीक, विवाह के पूरे रस्म निभाए जाते हैं। ठीक, एक पारंपरिक त्यौहार के रूप में अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, हमारे भारत अंचल में बहुत सारे विवाह होते हैं। ठीक, विवाह की एक शुभ तिथि मानी गई है अक्षय तृतीया को। किसके? शुक्ल पक्ष के तृतीया को, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया। ठीक, और इसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक अन्नदान त्यौहार मनाया जाता है। अन्न बोई त्यौहार, अन्न बुआई त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें किसानों को नए उत्तम बीज सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक, अब इसके बाद जेठ माह में जाते हैं, तो जेठ माह में एक त्यौहार जरूर याद रखना बेटा, गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा जेठ माह में याद रखना। ठीक, क्योंकि ये CGPSC में पूछा गया है। इसके बाद आषाढ़ की बात करें बेटा, तो आषाढ़ माह में देखते हैं, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा मनाया जाता है। ठीक, रथ यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ भगवान की उपलक्ष्य में, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी है उनके उपलक्ष्य में रथ यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, कब? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को अभी आने वाला है। ठीक है, उस तिथि को रथ यात्रा पर्व मनाते हैं पूरे अंचल में, छत्तीसगढ़ अंचल में, पूरे भारतीय अंचल में मनाया जाता है। ओके, ठीक, और इसी दिन जगदलपुर में गोंचा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, गोंचा पर्व यानी इस दिन बस्तर के दशहरे का शुरुआत होती है। ठीक, गोंचा पर्व मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं आषाढ़ के बाद सावन। तो सावन जैसे ही चालू होगा कृष्ण पक्ष खत्म होगा अमावस्या से, तो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है आपका हरेली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, हरेली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, हरेली त्यौहार मनाएंगे तो क्या चलेंगे जी? गेड़ी नृत्य करेंगे। गेड़ी में चक के जो नृत्य किया जाता है उसको गेड़ी नृत्य कहते हैं। ठीक, हरेली त्यौहार मनाएंगे, किसान अपने वो अच्छे उपज की कामना करते हैं। ठीक, अपने सब औजारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं और हरेली त्यौहार मनाते हैं, हरेली पर्व मनाते हैं। ठीक, और इसमें क्या है आपका गेड़ी नृत्य करते हैं, और साथ में याद रखिएगा एक लोक चित्रकारी होती है घर के सामने में। हरेली में बहुत जो आत्मा रहते हैं, भूत रहते हैं, वो बहुत सक्रिय रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसी कारण उस दिन घर के सामने घोड़ा, शेर, ये सब का चित्र बनाया जाता है, जिसको हरेली में लोक चित्रकारी होती है, सौनाही बोला जाता है। ठीक, और एक लोक व्यंजन भी मनाया जाता है। वह लोक व्यंजन है आपका चीला रे, गुड़ वाला गुड़हा चीला बनाया जाता है, गुड़हा चीला। ठीक, गुड़हा चीला हरेली में। ठीक, इतना सारी चीज़ें हरेली। और इसी समय शुक्ल पक्ष की, अब कृष्ण पक्ष की अमावस्या में आपका हरेली। अब इसके बाद शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के जो पंचमी रहेगा उसमें नाग पंचमी। ठीक, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन। भाई अपनी बहन को राखी बांधते हैं। ये इस उपलक्ष्य में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, और हमारी बहन हमसे पैसा लूट लेती है। ठीक, भाई बहन का प्यार के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, ये हुआ आपका सावन माह।
सावन के बाद क्या आएगा? सावन के बाद भादो, भाद्रपद, भादो, ठीक। पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट दिन जब कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है, कृष्ण पक्ष के प्रथम तिथि को भोजली, भोजली विसर्जन, जो भोजली बनाया जाता है उसका विसर्जन होता है। इसी दिन भोजली गीत गाया जाता है, ठीक है, भोजली गीत गाया जाता है, ओके। और इसी दिन के छठवें तिथि को, कृष्ण पक्ष के षष्ठम तिथि को आपका हल षष्ठी मनाया जाता है, ठीक, जिसको हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में कमर छठ कहते हैं। माता अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए यह उपवास करती है और उनको 6 बार दमादम मारती है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखें तो अष्टमी, तो अष्टमी में हमारा नंदलाला आता है, ठीक। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ओके। और इसी के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हम गाड़ी बैला चलाते हैं जी, पोला त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। बैल की पूजा की जाती है, ठीक है, बैल औजारों की पूजा की जाती है, ठीक, क्योंकि वो उसको किसान जो है इष्ट देव मानते हैं, उन्हीं के जरिए हमारे कृषि होती है, इस कारण उनकी पूजा की जाती है, ओके। ये हो गया आपका पोला, ठीक। तो यहाँ पास एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, उसको भी बताता हूँ। अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को बेटा एक लोक चित्रकारी होती है, लोक चित्रकारी होती है, आठे कन्हैया की लोक चित्रकारी होती है, ठीक। और इसके बाद आपका ये पोला, तो पोला में बेटा एक लोक व्यंजन बनता है, वो बनता है आपका ठेठरी बनता है, ठीक, ठेठरी बनता है आपका पोला में, ठीक। पोला में आप पहले नमकीन खाते हैं, फिर आएगा शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जो तृतीया तिथि आएगी बेटा, भादो की कृष्ण पक्ष बताया अभी, भादो का शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका, तीजा का पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत की महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है आपका तीजा, ठीक। जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत करते हैं, वो तीजा का व्रत होता है, हरितालिका का व्रत होता है। एक बेटा लोक चित्रकारी होती है इसमें, जिसमें चित्र बना के पूजा किया जाता है, हरितालिका का लोक चित्रकारी होती है। और इस दिन एक व्यंजन बनता है बेटा, व्यंजन मतलब खाने का चीज़, ठीक। क्या व्यंजन बनता है आपका? इस दिन बनता है खुरमी, ठीक, इस दिन बनता है आपका खुरमी, ओके, ठीक। अब इसके बाद ये आपका, और इसी दिन के चतुर्थी, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना होती है बेटा, गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है, ओके। और शुक्ल पक्ष के बेटा, इसी भादो माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को, जो लास्ट तिथि होती है पूर्णिमा, उसमें नवाखाई, बस्तर के लोग नवाखाई मनाते हैं, ठीक, नवाखाई। अब इसके बाद भादो के बाद क्या आता है? कुंवार, ठीक। तो बेटा गणेश चतुर्थी आता है तो जस्ट पितृपक्ष स्टार्ट होता है, ठीक। तो पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो पितृपक्ष के प्रथम दिन को प्रथमा श्राद्ध बोलते हैं, ठीक। 8वें दिन को अष्टमी श्राद्ध बोला जाता है। इसी को अष्टमी श्राद्ध को बेटा जूतिया भी कहा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना। बेटा जूतिया किसको बोलते हैं? तो इसी दिन को बोलते हैं, अष्टमी श्राद्ध को, ठीक। और 9वीं श्राद्ध को बेटा बोला जाता है मातृ श्राद्ध, ठीक। 9वीं श्राद्ध को बोला जाता है मातृ श्राद्ध, ठीक। और लास्ट को बोला जाता है पितृमोक्ष श्राद्ध, जब इसका समाप्त होता है पितर पक्ष, ठीक। अपने पूर्वजों को याद करके उनको क्या है आवाहन किया जाता है, उनका होम धूप सब दिया जाता है, ये होता है आपका पितर पक्ष, ठीक। इसके बाद पितृपक्ष के जस्ट बाद बेटा ये कृष्ण पक्ष में होता है पितृपक्ष, ठीक। उसके बाद शुक्ल पक्ष जैसे ही आता है तो 1 से 9 तिथि तक, मतलब प्रथम तिथि से 9वीं तिथि तक के आपका नवरात्रि 9 दिन माता रानी का आराधना किया जाता है। जोत जमारा बोते हैं, ठीक, जोत जलता है, जमारा बोते हैं, और भजन में आपका भजन कीर्तन किया जाता है, ठीक है, ठीक। और जोत जमारा वाले गीत गाए जाते हैं, ओके। और इसके बाद बेटा आपका विजयदशमी को दशहरा का मनाया जाता है, ठीक। 10वें दिन को शुक्ल पक्ष के 10वीं को विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है।
असत्य पे सत्य के विजय का ये प्रतीक होता है, धर्म पे अधर्म पे धर्म का विजय का ये प्रतीक होता है। राम जी ने इसी दिन रावण का वध किया था। ठीक, और क्या दिया जाता है पूरे अंचल में, क्या दिया जाता है, सोन पत्ती दिया जाता है, ठीक, सोन पत्र दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद जस्ट इसी दिन अयोध्या वापस आए थे ऐसा माना जाता है। इसी कारण सोनपत्र पूरे अयोध्या से लाया गया है, ऐसे करके दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसी माह में आपका पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का जो पूर्णिमा होता है बेटा, उसमें शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक, शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन बोला जाता है कि अमृत की वर्षा हुई थी, तो खीर बना के आंगन में टांगते हैं और बोला जाता है वो अमृत हो गया, और फिर गपागप खाते हैं। खीर को बेटा इस दिन लोक व्यंजन में तस्मई बोला जाता है। ठीक, तस्मई, खीर को लोक व्यंजन छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है उसको तस्मई बोलते हैं। ओके, ये आपका कुंवार खत्म हो गया। कुंवार के बाद कार्तिक देखते हैं। तो कार्तिक तो आपका त्यौहार ही है, देख लेते हैं कार्तिक। कृष्ण पक्ष के बेटा, कृष्ण पक्ष के 13 तिथि को धनतेरस होता है। ठीक, नए नए वस्तु खरीदे जाते हैं। धनतेरस में लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। ठीक, उसके बाद शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को नरक चौदस होता है। इस दिन यम की पूजा की जाती है कि हमको दीर्घायु प्रदान करे, ऐसा करके। ठीक है, और इसके बाद बेटा आपका अमावस्या को दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। माता रानी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, घर में धन का भंडार भरे, ऐसा, और बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। ओके, इस दिन भी बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। और ठीक, समझ पा रहे हैं। और इसके बाद बेटा जो शुक्ल पक्ष आता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आती है, तो प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा। ठीक, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने उठाया था, इसी के उपलक्ष्य में पूजा किया जाता है, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। ठीक, गोवर्धन पूजा। ठीक, इसी दिन आपका गोवर्धन पूजा के दिन आपका ठीक, गोवर्धन पूजा, इसी गोवर्धन पूजा के दिन बेटा बस्तर अंचल में दियारी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, दियारी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, समझ पा रहे हैं। ठीक, अब इसी गोवर्धन पूजा के दिन से गांवों में मातर स्टार्ट हो जाता है बेटा, याद रखना, मातर स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को, द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। ठीक, भाई बहन की रक्षा के लिए भाई दूज मनाते हैं। ठीक, और इसके बाद जस्ट बाद 8वां दिन, 9वें दिन को, शुक्ल पक्ष के 9वें दिन को बेटा, 9वें दिन जो 9वां दिन रहता है शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी मनाया जाता है। आंवला नवमी को उपवास किया जाता है। ठीक, पूजा की जाती है। और इसके बाद आपका जो शुक्ल पक्ष के एकादशी को, ठीक, देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन से पूरे छत्तीसगढ़ अंचल, पूरे भारत अंचल में विवाह स्टार्ट हो जाते हैं, विवाह का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से हमारे जो देवता है वो सोए रहते हैं, वो उठ जाते हैं। ठीक है, और इसी दिन से राउत नाचा प्रारंभ हो जाता है। उस दिन से मातर, इस दिन से राउत नाचा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये आपका कार्तिक माह खत्म हो गया। कार्तिक माह खत्म हुआ। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, कार्तिक के बाद अघ्घन आता है। अघ्घन में लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। प्रत्येक गुरुवार को अघ्घन गुरुवार का उपवास होता है। ठीक, इसमें लोक चित्रकारी होती है। लक्ष्मी मैया का पद चिन्ह, रेहन, चावल के आटे से, रेहन से आपका पद चिन्ह बनाया जाता है, और ऐसा बनाया जाता है कि लक्ष्मी मैया हमारे घर में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक गुरुवार, अघ्घन के प्रत्येक गुरुवार को पूजा होता है, अघ्घन गुरुवार कहते हैं। ठीक, अघ्घन गुरुवारी के पूजा कराई से, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, और इसी अघ्घन में लोक व्यंजन बनता है बेटा चौसेला और दूध फरा। एक तो चौसेला बनता है और एक तो दूध फरा बनता है। ओके, गुड। चलिए, ये अघ्घन खत्म हो गया। अघ्घन के बाद हम देखते हैं पूस में बेटा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जो पूर्णिमा तिथि आता है, उस दिन क्या मानते हो रे, माई कुटी के धान ला हेरी खेरा वाला छेर छेरा पर्व मनाया जाता है। ठीक, क्या मनाया जाता है, छेर छेरा का पर्व मनाया जाता है। नया धान को सब घर जाके मांगा जाता है। ठीक,
और इस दिन एक लोक व्यंजन बनता है। अब पर्व है तो व्यंजन बनेगा, तो पूरी बनती है। सोहारी भी बोलते हैं उसी को, छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूँ ना, जिसको आप पूरी बोलते हो ना, वही पूरी या फिर सोहारी बनता है। ठीक, याद रखना, पूरी को ही सोहारी बोलते हैं। ओके, ये आपका पूस खत्म, पूस में ओनली छेरछेरा। अब पूस के बाद आ गया आपका माघ। ठीक, माघ में शुक्ल पक्ष के पंचमी को बेटा बसंत पंचमी मनाया जाता है, जिसमें सरस्वती मैया की पूजा होती है। ठीक, और पर्व मनाया जाता है बसंत पंचमी का। ठीक, अब इसके बाद बेटा अब देखते हैं फागुन। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को भोले मतलब शिव जी और पार्वती मैया के विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ठीक, इसी दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपका पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। असत्य पे सत्य की विजय के उपलक्ष्य में, या फिर अधर्म पे धर्म के विजय के उपलक्ष्य में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ओके, और आपका इस दिन नंगाड़े बजाए जाते हैं, फाग गीत गाया जाता है, लोकगीत में फाग गीत गाया जाता है, लोक वाद्य यंत्र अगर है तो नंगाड़े बजाए जाते हैं। ठीक, और इस दिन लोक व्यंजन बनता है बेटा, आपका बनता है गुजिया आपका लोक व्यंजन बनता है। ठीक, ये हुआ आपका पूरे 12 महीने का छत्तीसगढ़ के त्यौहार, तीज त्यौहार और आपके लोक व्यंजन, लोक चित्रकारी। ठीक, लोक कथा जो है, जैसे जैसे हैं, हर चीज़ को मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये आपके पूरे पर्व हैं, तो बेटा इसको याद रखिए और अच्छे से इसको ट्रेस करिए, नोट करिए। आपके बेटा दैनिक जीवन में आने वाले पर्व हैं ये बच्चों। ठीक, तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अरे वाह, तेरे तो याद हो गया, गुड। आगे की क्लास में इसको एक बार पूछूंगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इस पर्व में, कोई चीज़ आपको गलत लगे या फिर कुछ भी डाउट हो, बेटा आपको भी पता होगा मेरे इतना, मैं भी छत्तीसगढ़िया, आप भी छत्तीसगढ़िया। ठीक है, तो कोई डाउट लग रहा हो, किसी में प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर एक बार मेरे को इन्फॉर्म करना, मेरे से पूछना, मेरे से कंसल्ट करना, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके, या फिर आप यूट्यूब में कमेंट करके, या फिर मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, ठीक, ये आपका पूरा लोक पर्व, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, लोक व्यंजन, लोक चित्रकारी, ठीक, लोकगीत, पूरा हर चीज़ बता दिया। ठीक, लोक वाद्य यंत्र, ठीक, और पूरे पर्व छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो इसको आप ट्रेस करिए और क्या बोलते हैं, अपने किस में रखिए, दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए, नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, घर में रहें। कोरोना वायरस जैसे, कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी चल रही है, तो स्वयं बचे, घर के लोगों को बचाएं। ठीक, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, आपका ट्यूटोरियल है और मैं आपका शुभम शर्मा आपको पढ़ाते रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे।